कि एक भैंस को हम इंसान बना दें। तो उसने जो है उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खूब माँज धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहाँ बैठता था वहाँ बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जिससे इंसान की व्यवस्था की जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये है भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह। ओम प्रकाश राजभर की तुलना भैंस से कर रहे हैं। यूपी में ये भैंस पॉलिटिक्स का फेज 2 है। फेज 1 में हम सबने देखा था किस तरीके से आजम खान की भैंस पूरे यूपी में कानून व्यवस्था का सवाल नंबर 1 बन गई थी। लेकिन तब समाजवादी पार्टी का दौर था। अब सत्ता बदले काफी अरसा बीत चुका है, लेकिन भैंस अभी भी यूपी की सियासत में केंद्र बिंदु बनी हुई है। चुनाव का माहौल है, लिहाजा कोई किसी को भैंस और कोई किसी को पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। एक बार फिर से सुनिए बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का ये बहुत बड़ा बयान, जिसमें वो ओम प्रकाश राजभर की तुलना भैंस से कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मिले हैं, तो क्या मायने लगाया जा रहा है? क्या मेरे भाई देखिए, अब मैं तो यही कहूँगा कि एक बार मैं कहानी कह रहा था कि एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें। तो उसने जो है उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खूब माँज धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहाँ बैठता था वहाँ बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जिससे इंसान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहाँ किसी तरह से वो रहा, मचलता रहा, छुट्टी दी गई और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहाँ गड्ढा मिलता है वहाँ गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है उस संस्कार गलत जगह पर, गंदे जगह पर खींच के लेके चला जाता है। तो ये हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग एक इंसान बना लें, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। तो जो पाक में ही आनंद पाया है वो कभी अच्छे जगह पर रहने का प्रयास नहीं करेगा, यही मैं कर सकता। तो ओम प्रकाश राजभर वैसा है? निश्चित रूप से मैंने संस्कार वही है, संस्कार वही है। भैंसा मतलब भैंसा थोड़ी ना होता है, स्वभाव उसका। तो निश्चित रूप से जो वो एक संस्कार है ओम प्रकाश राजभर को, बताइए पवित्र गंगाजल में नहा करके कोई पोखरे में स्नान करने जाए तो इसको क्या कहेंगे? आप कहता है कि हम जो है हम नहा रहे हैं समुद्र में। वो तो नदी भी नहीं है, वो पोखरा है। समाजवादी पार्टी क्या है? एक सीमा के अंदर काम करने वाली पार्टी है, जो परिवार के अंदर, जाति के अंदर काम करने वाली पार्टी में जा करके तुम पोखरा में नहा रहे हो। यहाँ समुद्र है, गंगाजल है, इस गंगाजल में तमाम नदियाँ मिल करके एक सुंदर रूप धारण करती हैं। वो समाज है भारतीय जनता पार्टी। तो उसके संस्कार का दोष है, उसका दोष नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर सपा हमको एक भी सीट नहीं देगी तो भी मैं सपा के साथ गठबंधन करूंगा और 27 तारीख को घोषणा करूंगा। देखिए होता क्या है, आप जानते ही हैं कि जब आप भी शादीशुदा होंगे ना, तो शादीशुदा वाला व्यक्ति जब जाता है दुल्हा बन करके, तो उसके मन में तमाम ख्वाब होता है कि भाई ये होगा, फला होगा, ढीका होगा। लेकिन 2 दिन बाद आप उससे पूछिएगा तो तब वो अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करना चालू कर देता है। तो अभी उसको ज्ञान नहीं है। जब 2 भैंसा को एक जगह आप जुटा देंगे और दो यदि चोर को एक जगह जुटा देंगे तो पता चलेगा कि वो दोनों चोर क्या करेंगे आपस में, कल नहीं तो परसों बंटवारे में ही लड़ जाएंगे। यहाँ तो केवल उसके लोभ की पूर्ति नहीं हुई इसलिए चला गया है, पवित्र जगह छोड़ करके चला गया। तो जहाँ चोर चोर ही जुटेंगे तो मैं तो कह सकता हूँ कि चोर चोर मौसरे भाई होते हैं, हो सकता है कुछ दिन निर्वाह कर भी लें, लेकिन हमको संभव नहीं है। जब दोनों ही लुटेरे एक जगह होंगे तो लूटने वालों में कोई दोस्ती नहीं। कौन दोनों लोग चोर चोर मौसरे भाई हैं? बस अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर, और कौन? ये लोग चोर हैं। सुरेंद्र सिंह का मन इतने से ही नहीं भरा। वो तो राजभर से इतने भरे पड़े थे कि उन्होंने भैंसी नहीं और भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और तो और वो इंसान से लेकर भैंसों के डॉक्टर तक बन गए। उन्होंने कहा भैंसों को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है।
अब ये तो सोचने की बात है कि इतना सूक्ष्म जीव विज्ञान उन्हें कैसे आता है। इसका जवाब तो सुरेंद्र सिंह ही सही दे सकते हैं। लेकिन ये तय है कि इससे यूपी में भैंस की राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है। लेकिन देखने की बात है कि वोटों का जब मेला लगेगा तो उसमें वोटों का दोहन कौन करेगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।